हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब भारत में जो राष्ट्रवाद है और उपनिवेशवाद, उसके बारे में इस पूरी बुक में बताया गया है सब्जेक्ट जो है अपना। ठीक है, और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके आने के चांसेस है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अपना पॉलिटिकल साइंस का जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का ये एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसी में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम था वो 100 मार्क्स का था, तो 3 आवर्स का समय मिला था इनको। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। नोट है, फिर उसके बाद देखो इंस्ट्रक्शन के बाद अपना शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेनिन के साम्राज्यवादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। मतलब लेनिन का जो साम्राज्यवादी सिद्धांत था, उन्होंने साम्राज्यवाद के बारे में क्या क्या बोला था उसके बारे में लिखना है। दैन प्रासंगिकता की विवेचना करनी है, क्या वो आज भी इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं रखता, उसके बारे में बताना है। ठीक है, दैन सेकेंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन आया था उसके विभिन्न चरण बताने, पहला दूसरा जितने भी चरण थे ना उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक व्यवस्था है या ब्रिटेन, वो भारत में कैसे विकसित हुआ। तीसरा देखो, इसमें बोला गया है भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दरिद्रीकरण के लिए औपनिवेशिक नीतियाँ उत्तरदायी थी, व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 1857 के विद्रोह के कारण पूछे गए हैं और उपाय की और प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ये बताया गया है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, नरमपंथियों के जो नरमपंथी है उनके विचारधारा और पद्धतियाँ बताइए और ये किस प्रकार ठीक है गर्मपंथियों से अलग है वो बताना है। मतलब नरमपंथी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आप लिख सकते हो, और गर्मपंथी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है जब आप अंतर बताओगे। ठीक है, तो इसके बाद छठा क्वेश्चन बोला गया है, स्वतंत्रता संग्राम मतलब आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी उससे असहयोग आंदोलन के योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, मतलब आज़ादी दिलाने में। ठीक है, और सातवां देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता के उदय के लिए जिम्मेवार जो कारण थे उनका परीक्षण कीजिए, ये बताना है। आठवां बोला गया, आज़ादी की जब लड़ाई हुई थी मतलब स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, उसमें महिलाओं की भागीदारी और उसके प्रभावों पर निबंध लिखिए। तो इसके ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी पूछा गया ना अभी, इस आज़ादी की लड़ाई जो थी उसमें महिलाओं की भागीदारी और उसके प्रभाव पर निबंध या ऐसे लिखना है। ये टॉपिक आपको दे रखा है, तो इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखो, 1940 का उपद्रवी दशक भारत के विभाजन का कारण बना, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर 10वें क्वेश्चन में देखो आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 में से किन्हीं 2 को आपको करना है। तो देखो, पहला है राष्ट्रवाद के अध्ययन का उप्राशित उपागम। दूसरा बोला गया अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्या रहा था। सी पूछा गया अपना तीसरा मतलब जनगणना, और डी पूछा गया अपना चौथा जो है कांग्रेस समाजवादी दल। तो ये जो है आपके 10 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीटेड भी है। इसमें से विद्रोह वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभाव बताइए। ठीक है, असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही है, आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, वो सब। ठीक है, गर्मपंथी नरमपंथी इन सब के बारे में एक मैं पर्टिकुलर वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, मतलब इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम जल्दी, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। तो फिलहाल मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप इनको तैयार भी कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा, जब तक आप जितना हो सके आपसे कि आप पढ़ते रहो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, गूगल पे सर्च करो, कहीं भी देखो, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।